दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, थोड़ा बहुत पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते। अब आपको पढ़ाई बढ़ानी ही होगी क्योंकि हाफ ईयरली और मार्च में ईयरली आ रही है। आज हम प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के केवल इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के गुणनखंड करिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 2014 में आया हुआ है, दो बार बोर्ड में आया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न में से जो गणित वाला भाग है, जो मैथ्स वाला भाग है, उसको आंसर की पहली स्टेप बनाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर हमें पहचान कैसे मालूम पड़ेगी कि इसके गुणनखंड करना है, ये द्विघात समीकरण है। जिसके दो घात होती है वो द्विघात, और जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश होते, वो आराम से पहचान में आ जाते कि ये द्विघात समीकरण है। ब्रह्मा विष्णु महेश जब एक साथ विराजमान हो, समझ जाइए द्विघात समीकरण है। ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये महेश जी है। अब तीन है तो भगवान महेश के पुत्र है गणेश जी, यानी महेश के पुत्र होंगे तो तीन के कितने हो जाएंगे, चार। तो ये देखिए साहब बीच वाली संख्या यानी महेश जी वाली संख्या 5 है, तो ये ब्रह्मा जी आए, इधर से विष्णु जी आए, दो ब्रह्मा जी और विष्णु जी जुड़ गए तो भगवान महेश 5 हो गए, 2 और 3 5। बाकी संख्या ऐसे कैसे उतारी। अगली बार क्या होगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 3 को x से गुणा किया 3x प्लस 3 बराबर 0। ये पहला जोड़ा बन गया और ये दूसरा जोड़ा बन गया। पहले जोड़े में 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, यानी 2x कॉमन है। 2 से 2 कट गया, x का 2 में से एक बार निकल गई तो यहाँ x बचा। 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, x में x का भाग एक बार जाता है। ये की संख्या थोड़ी जगह छोड़ के आगे लिखते हैं। 3 और 3 में 3 कॉमन है, चिन्ह लग रहा माइनस बराबर 0। देखिए x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x माइनस 1 वापस कॉमन हो गया। यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा माइनस 3 बराबर 0। अब ये 0 है और दो हीरो है। पहला हीरो है x माइनस 1, तो या तो x माइनस 1 हीरो को हम 0 के बराबर करेंगे। अब ये 0 हीरो को आवाज देगा, एक को जब मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस, पहला आंसर आ गया। दूसरा हीरो है 2x माइनस 3, उसको भी 0 के बराबर करेंगे। एक एक करके संख्या को पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का x के पीछे जो संख्या होगी उसको नीचे लाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो द्विघात समीकरण है तो दो उत्तर आएंगे, दो आंसर आएंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे ताकि चेक करने वाले को सुविधा रहे। पहला आंसर आया 1, दूसरा आंसर आया 3/2। आज का दूसरा प्रश्न है गुणनखंड द्वारा समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के गुणनखंड करिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 15 में आया हुआ है। हम क्या करेंगे, प्रश्न को आंसर की पहली स्टेप बनाएंगे, यानी प्रश्न का जो मेष वाला भाग है उसको पहली स्टेप बना देंगे। फिर बीच की संख्या के टुकड़े करेंगे। अब बीच की संख्या इसमें लिखी हुई नहीं है तो हमें क्या माननी, 1, और 1 के टुकड़े होते 4 माइनस 3। 4 को 3 से इंटू करके देखो 12 और 4 को 3 में से घटा के देखो 1, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। अब 4 को 3 से इंटू किया 12 और 6 को 2 से इंटू किया 12, इसका मतलब हमने जो टुकड़े सोचे वो सही सोचे। फिर क्या करेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस, 3 को x से गुणा करेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए 3 के 4 हो गए, यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के, महेश भगवान के पुत्र हो गया गणेश जी, तो कुल मिला के 4 हो गए। अब देखिए पहले जोड़े में क्या कॉमन, तो 2 के पाड़े में 6 भी आता है, 4 भी आता, इसलिए 2 इतर आता, बाहर निकल आता, कॉमन कहलाता, और x तो सबको दिख रहा है कॉमन है। अब 2 का पाढ़ा बोलेंगे 6 आने तक, 2 तिये 6 और x का 2 में से एक बार निकली तो x बचेगा, 2 दूनी 4, x बाहर निकल गया। ये की ये संख्या थोड़ी जगह छोड़ के दूसरे कोष्टक में लिखी जाएगी। अब 3 और 2 दोनों अलग अलग संख्या है, अलग अलग रास्ते जा रही है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अपन अपनी मर्जी से 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 3x माइनस 2 डबल बार आ रहा है तो उसको एक बार पुनः कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से 20 से बचेगा +1 बराबर 0। अब 2 हीरो और 1 जीरो, 2 हसीना, एक 2 दीवाने, 1 हसीना। तो पहला दीवाना है 3x माइनस 2 और हसीना है 0। फिर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, x के पीछे 3 है तो नीचे आ जाएगा, तो पहला x का आंसर आया 2/3। अब दूसरा दीवाना है 2x + 1 और हसीना वही है 0, तो प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, x के पीछे 2 है तो वो -1 के नीचे आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया -1/2। इन दोनों आंसर को एक साथ लिख लेंगे, द्विघात समीकरण है तो आंसर भी 2 आएंगे, 2/3 और -1/2।
अगर आपको मेरी आज की पढ़ाई समझ में आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो कोई कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पर टीचर का अभाव है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मैं आपकी मैथ्स को अच्छा बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद।